अरे तुम फिर वही बैठे हो? घर का कोई काम तो करना नहीं, और टीवी ऐसे चला रखा है जैसे बिजली तुम्हारे बाप की हो। केबल बंद है, बिल मैं भरूं और मजे तुम उड़ाओ। किस निक में से शादी कर ली मैंने? मेरी किस्मत ही खराब थी। चलो उठो, कहीं नजर ना आओ। दरवाजा खुलने की आवाज। काव्या, जल्दी मोबाइल छुपा लो। तुम्हारी मां आ गई। अम्मी, आज देर हो गई, कैंटीन में ही खा लिया था। अम्मी, मेरा पेट। अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सहा नहीं जा रहा। कृति, क्या हो गया मेरी बच्ची? काव्या, उठो, इसको अभी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सहारा दो, चलो जल्दी। बस बेटी, हिम्मत रखो, मेन रोड आ गई है, थोड़ा और चलो। बस पहुंच गए, अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहिबा, बच्ची को अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? आप चुप क्यों हैं? मसला क्या है? हमने पूरा चेकअप किया है और वजह साफ है, आपकी बेटी गर्भवती है। क्या? कैसी बातें कर रही है आप? कृति की अभी शादी भी नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट यही कह रही है। ये दवाइयां ले जाए और ध्यान रखें। अब बताओ, किसके साथ धब्बा लगाया है घर की इस पर? मुंह काला करवाया है किससे? बोलो। अम्मा, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। काव्या, तुम बताओ। दिन भर ये दोनों अकेली रहती है, कुछ न कुछ तो होगा। अम्मा, मैं तो बाहर काम पर होती हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप लोग ही समझो, मैं इनके पीछे जलील हो रही हूं। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हलचल की आवाज। क्या हो रहा है रात के इस वक्त? सोने भी नहीं देते। चलो देखता हूं। कैसे नहीं पता तुम्हें? ये कोई मामूली बात है? कृति, सच बोलो वरना। अरे स्वाति, क्या हुआ? क्यों शोर मचाया है? क्या बताओ? अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने। क्या हुआ, साफ साफ कहो भी। पूछ लो अपनी बेटी से, क्या कारनामा कराई है। कृति, क्या बात है? बोलो। सन्नाटा। स्वाति, बात बताओ। कृति, प्रेग्नेंट हो गई है। क्या? पागल हो गई हो क्या? ये झूठ है, मेरी नींद खराब कर दी तुमने। मैं जा रहा हूं सोने। दरवाजा बंद। धीमी आवाज। मां, मुझे एक बात बतानी है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो अब्बा ने किया है। कृति, होश में तो हो? कैसी बातें कर रही हो? सच कह रही हूं, जब आप घर पर नहीं होती थी, वो मेरे साथ ये सब करते थे। ये झूठ है, झूठ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? स्वाति, ये सब झूठ है। मैं अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? उस आदमी की आवाज कांप रही थी, लेकिन कृति ने रोते हुए कहा, अम्मी, ये रोना धोना सब दिखावा है। जब आप घर पर नहीं होती थी, ये हमें धमकाता था, कहता था मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। हम डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए। कृति, वो आदमी चिल्लाया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। स्वाति, मेरी बात सुनो, यकीन मत करो इन पर। लेकिन स्वाति का चेहरा गुस्से से लाल था। चुप, एक शब्द मत बोलो। मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। चलो अभी चलते हैं थाने। इस हैवान को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। स्वाति, मेरी बात सुनो, कसम से। कसमों का अब कोई फायदा नहीं। चलो। थाने पहुंचकर स्वाति ने कांपती आवाज में शो से कहा, साहब, मैं दिन भर घर से बाहर मेहनत करती हूं। पीछे ये आदमी, जो मेरे बच्चों का सगा बाप है, 2 महीने से मेरी बेटियों पर जुल्म कर रहा है। छोटी बेटी तो, वो भी अब। उसके शब्द गले में अटक गए। शो की आंखों में गुस्सा भर आया। ये बहुत बड़ा जुर्म है बीवी। हम अभी कार्रवाई शुरू करते हैं। सायरन की हल्की आवाज। अरे साहब, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने क्या किया है? चुप रह, कोई शराफत नहीं है तेरे अंदर। अपनी ही बेटियों पर हाथ डालता है। चल थाने अंदर। साहब, मेरी बेटियां झूठ बोल रही है। बीवी को भी भड़का दिया है उन्होंने।
मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे कर सकता हूं? मेरी अपनी बेटियां हैं। बस कर दे। इतनी बेशर्मी भी ठीक नहीं। मैं बेकसूर हूं। सिपाही साहब, मुझे छोड़ दो। सिपाही, इसे हवालात में बंद करो। और हां, 2-4 हाथ भी जमाना। ऐसे लोगों को शर्म इसी तरह आती है। साहब, रहम करें। कृपा। चुप। थप्पड़ों की गूंज। देख राकेश, दरोगा बोला, कल से तू एक ही रट लगाए जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। तेरी बेटी की हालत देखी है? पता है क्या हो गया है उसे? और तू फिर भी झूठ बोल रहा है। मैंने सच में। बस, अब बहुत हुआ। बाकी इलाज कल करेंगे। घर पर। काव्या, कृति, इधर आओ। मैं काम पर जा रही हूं। बाहर तो अब लोगों का सामना भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन क्या करूं? जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना और अंदर ही रहना। जी अम्मी, अब दिखाओ दुनिया को कैसे झेलना है तुम्हारे बाप की हरकतों का बोझ। अम्मी, हम कोशिश करेंगे। पहले दरवाजा बंद कर लो। और हां, देखना कोई अंदर बाहर न करे। डोर लॉक की आवाज। ये लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इतना गंदा इल्जाम। और मैं समझ भी नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। फोन बजता है। सिपाही साहब, मुझे शो से मिलना है। मुझे एक बात याद आई है। बहुत बड़े राज की बात है। साहब, मुझे कुछ याद आया है। एक बहुत जरूरी बात। ठीक है, चल, एसएचओ को बताता हूं। ये बूढ़ा फिर से कोई कहानी सुना रहा है। कह रहा है, एसएचओ से मिलना है, काम की बात है। जा अंदर। हां, बोल अब। क्या नई दास्तान याद आ गई? साहब, मेरी दोनों बेटियों के पास एक छुपा हुआ मोबाइल है। दिन में सबके सामने नहीं दिखाती, लेकिन जैसे ही कोई कमरे से बाहर जाता है तुरंत निकाल लेती है। अगर पहले बताता तो शायद मेरी जान बच जाती। इल्जाम इतना भयानक था कि मैं घबरा गया था। अब याद आ गया। एक दिन मैंने खुद उनके हाथ में मोबाइल देखा था। जैसे ही पूछा, दोनों ने छुपा लिया। साहब, आप चाहें तो घर की तलाशी ले लीजिए। मोबाइल मिल जाएगा और फिर असलियत सामने आ जाएगी। अच्छा, तो बुजुर्ग, तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। अगर तू झूठा निकला फिर कहां मुंह छुपाएगा? हंसते हुए, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सरफराज को बुलाओ। जी सर। बुलाया था? हां, सरफराज। अभी जाओ उस बूढ़े के घर। उसकी बातों की सच्चाई निकालो। घर की पूरी तलाशी लेना, हर कोना। ठीक है सर। दरवाजा खुलने की आवाज। जी, क्या बात है साहब? फिर से आए हैं? हमें अंदर जाकर तलाशी लेनी है। तुम्हारी बेटियों के मोबाइल की जांच करनी है। दे दो। कहाँ रखा है? साहब, इनके पास कोई फोन नहीं है। मेरा मोबाइल है, वही कभी कभार इस्तेमाल करती है। इनके पास अपना कुछ नहीं है। कुछ खोजने की आवाज। मिल गया। ये किसका फोन है? हम नहीं जानते। हमारा नहीं है। हमें सच में नहीं पता ये किसका है। तुम्हारा नहीं है? फिर स्क्रीन पर जान नाम किसका आया हुआ है? कौन है ये जान? हम नहीं जानते सर। हम सच बोल रहे हैं। देखो, सीधे सीधे बताओगी या जेल में बंद करके बुलवाऊं? सर, हम बता देते हैं। सच में सब बता देंगे। बोलो। सर, हमारा एक रिश्ता था, संजय नाम के एक लड़के से। वो सामने वाले घर में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। वो दिन जब घर में कोई नहीं था, वो पानी पीने आया था। बहन, जरा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। हमारे घर में ठंडा पानी नहीं है। सामने वाले घर से ले लो। एक ठंडी बोतल ही दे दो। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा नंबर है, कॉल कर देना। काव्या, मां का फोन ठीक है ना? एक कॉल करूं? हां, कर ले। बस हिम्मत रख। सच तो एक दिन बाहर आना ही था। वो बातें भी बहुत मीठी करता है। हां, और सुनने में अच्छा भी लगता है। संजय ने कहा था, कल दोपहर घर पर मिलना।
तुम दोनों के घर पर न तुम्हारे बाप होते हैं और तुम्हारी अम्मा भी शाम को ही आती है। आराम से बैठकर बातें करेंगे। फिर वो मजाक में बोल पड़ा, अगर ये बातें तीखी लगी तो एक दिन मेरी बनाई हुई दाल चख कर देखना। काव्या और कृति दोनों हंस पड़ी। अरे संजय, तुम तो बिल्कुल पागल हो यार, ये तो बिल्कुल सुधरने वाला आदमी नहीं है। अरे काव्या, इतनी देर क्यों अंदर है? अभी बाहर क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है? अंदर से काव्या की हंसी सुनाई देती है। कृति, तुम भी आओ, चलो बात करो। कृति दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। बाहर घंटों बीतने के बाद भी कोई नहीं निकलता। ये अंदर इतनी देर क्या कर रही है? सब ठीक तो है? संजय ने जाते जाते एक मोबाइल उन्हें पकड़ा दिया। ये रख लो, जब दिल करे बात कर लेना, लेकिन ध्यान रहे इसकी खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। आप कितने अच्छे हैं संजय, हमें तो कभी किसी ने इतना ख्याल नहीं रखा। आज बहुत मजा आया। फिर कब आओगे? बस जल्द ही। दिल तो अभी भी नहीं कर रहा जाने को, लेकिन लौटकर जल्दी आऊंगा। काव्या बोली, आज सच में बहुत मजा आया। कृति की आवाज रुक रुक कर निकली। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया? आज अम्मी को सब पता चल गया। पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और डॉक्टर ने कहा कि मैं मां बनने वाली हूं। घर में सब रो रहे हैं, हम दोनों डर गई हैं। अब क्या होगा? सब जान जाएंगे, हम तो बर्बाद हो गई। तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। क्या करें अब? संजय ने ठंडी आवाज में कहा। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? समस्या बिल्कुल आसान है, जैसा मैं कहूं वैसा करो। सारी कहानी अपने बाप पर डाल दो। बोलो कि वही तुम दोनों के साथ गलत हरकत करता था जब तुम्हारी मां घर से बाहर होती थी। देखना, सबकी नजरों में वो गिर जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे। फिर हम आराम से मिल भी सकेंगे। जल्दी करो ये काम। स्वाति चीख पड़ी, हे भगवान, मैंने तुम्हें जन्म क्यों दिया? मर क्यों नहीं गई तुम इस शर्मनाक काम से पहले? पहले गुनाह किया, फिर अपने ही बाप पर कालिक पोतकर उसे छिपाने चली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ऐसी औलाद से तो औलाद होना ही बेहतर नहीं। धोखेबाज बच्चिया, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। पहले उस बेगुनाह को जेल से निकालना है, इंसाफ देना है। तुमसे बाद में बात करेंगे। संजय, तुम्हारा हिसाब ही होगा। थाना, तेज कदमों की आवाज। साहब, अब सब साफ है। राकेश बेगुनाह है। फौरन लॉकअप खोलो, चाबी दो। जेल का दरवाजा खुलने की आवाज। राकेश, हमसे गलती हो गई। असल मुल्जिम मिल गया है। आप अब हमारे मेहमान हैं। आपसे माफी चाहते हैं। आइए, इश्क के साथ आपको विदा करते हैं। तालिया। आज राकेश की इश्क के साथ रिहाई है। आपने हिम्मत दिखाई, सच के लिए डटे रहे। इंसाफ दिलाना हमारी ड्यूटी है। आपकी समझदारी से हम इस केस तक पहुंचे। सब इंस्पेक्टर सरफराज राणा, राकेश को पूरे सम्मान से घर छोड़ाओ और संजय को मैं खुद पकड़ूंगा। बहुत गुस्सा है मुझ में। चल बाहर। कमीने, तेरी वजह से एक पूरा घर टूट गया। आज तुझे मजा चखाते हैं। थाने में ऐसी टांगेंगे कि नानी याद आ जाएगी। साहब, मेरी भी गलती नहीं। चुप। अंदर धकेल से। द्वार बंद। धड़ाम। अब बोल, क्यों किया? किसी का घर तोड़ना आसान था? नहीं साहब, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अच्छा, अब कभी करेगा? कभी नहीं साहब, बस एक मौका दे दो। थोड़ा सन्नाटा। हमसे भी गलती हुई, टूट गए थे हम। यदि मंजूर करो तो माफ कर दो हमें भी। सिर उठाओ, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया है।